चलिए अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ऐसे थोड़ा ना मुस्कुराऊंगा तो पूरा, लेकिन गलत बोलोगी तो ठोकूंगा भी पूरा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ? आपने ये मैं आपसे वही कह रही थी पहले कि ये तो बात माननी पड़ेगी कि आपने मोटापे की बात तब शुरू करी जब ये ट्रेंड नहीं था। करीब 20 साल पहले आपने शिविर लगाने शुरू करे। इतना बर्गर पिज्जा जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा नहीं, वो ज्यादा था। पर उसके बाद से हमने देखा, आपने मेडिसिन्स की बात करी, पतंजलि से बहुत सारी मेडिसिन्स निकल कर आती हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अभी रिसेंटली एक वेट लॉस पिल निकल कर आई है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं वेट लॉस कि पिल्स खाते क्या हैं लोग, होता है? सिंथेटिक जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं, फैट बर्नर्स खाते हैं और बैरेटिक सर्जरी करवाते हैं, लाइपोसेक्शन करवाते हैं। लोग महीने में 10-15 किलो वेट कम कर लेते हैं, अगले महीने ही वो 10-15-20 किलो फिर गेन हो जाता है। और ऐसे रोगी मेरे पास रोज आते हैं। तो जो रियलिस्टिक वे में जो वेट कम होता है, आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कीजिए, लाइपोजेनेसिस को घटाइए, लाइपोलाइसिस को बढ़ाइए, ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। सुबह उठ करके रजाई छोड़िए, उठ करके थोड़ा दौड़िए, थोड़ा सूर्य नमस्कार कीजिए। अभी तुमसे दंड बैठक लगवाने वाला हूँ, सूर्य नमस्कार कराने वाला हूँ, नया जी तैयार हो जाओ। पर ये पिल क्या करता है? तो आपने बिल्कुल बात, पिल क्या करता है? ये जो पिल निकाली है पतंजलि ने, वो पिल से क्या होता है? बहुत ही डेंजर है ये। वो आपकी लाई हुई एक पिल की बात कर, हमारे सिंथेटिक पिल्स अच्छी नहीं है, हमारी तो कोई इस तरह की पिल नहीं है। हम तो खाली नेचुरल चीजें बोलते हैं कि आप लौकी का जूस पीजिए। जो हम मेदोहर और वेट को भी गोलियां देते हैं वो एकदम नेचुरल मेडिसिन से, जो आपके मेटाबॉलिज्म को और ये जैसे मैंने कहा लाइपोजेनेसिस को कम करते हैं, लाइपोलाइसिस को बढ़ा करके एक्सेस फैट को मेल्ट करने में। और मैं तो कहता हूँ आप सुबह गर्म पानी पीजिए ना, उसी से वेट लॉस हो जाएगा। आप सुबह उठ करके गोधन अर्क में थोड़ा सा तेज गर्म पानी डाल के 1 चम्मच हनी डाल करके पी लीजिए, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट, सारा इन्फ्लेमेशन बाहर आ जाएगा। पूरे शरीर के अंदर से धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। ज्यादा धुलाई करनी है तो संग प्रक्षालन कर लो, कोलिन थेरेपी कर लो, बस्ती कर लो, थोड़ा सूरज की धूप में बैठ जाओ, थोड़ा पसीना बहा लो। ऐसे पूरा शरीर धुल जाना चाहिए। आदमी का तन और आदमी का मन, उस पर कोई दाग नहीं रहना चाहिए। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। पर रामदेव जी, कई लोग अभी ये बोलते हैं कि भाई बाहर जाके कैसे एक्सरसाइज करें, प्रदूषण कितना है, AQI इतना बढ़ा हुआ है। आपका पोल्यूशन के बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, AQI तो जब कोई देश बढ़ता है तो थोड़ा सा तो धूल उड़ेगी। बाबा जी जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्योंकि हवा स्वच्छ है, इसीलिए आप शायद ये थोड़ा सवाल इनको नहीं, पर दिल्ली के बारे में तो बता सकते। हाँ, दिल्ली तो कभी कभी गैस चैम्बर जैसा बन जाता है। फिर भी आप लोग अपने घरों में थोड़े पर्दे डाल लिया करें तो उनको फिर स्वामी जी, क्योंकि सोना सारे आपसे मेडिसिन फिर 15-20 दिन में झाड़ लिया करें। पूछूंगी मैं आपसे, थोड़ा देश के बारे में सवाल पूछूंगी। अरे पहले वो AQI तो ठीक कर लो। AQI तो अब सरकार नहीं ठीक कर पा रही है, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन वो एक हैक बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि घर कैसे ठीक करें। घर के में थोड़े पर्दे लगा लो, 15-20 दिन बाद मास्क लगा के थोड़ा झाड़ लो और भीतर बैठ के ऐसे सारा करो। गंगा यमुना थोड़ी निकलने दो बाहर, ऐसे लंबे लंबे श्वास लो, कपाल भाती करो, ऐसे करो। एयर प्योरीफायर से कुछ होता है? एयर प्योर तो अमीर लोगों का चौथला है। चलिए बस यही सुनना साफ। देश भर में इस वक्त वंदे मातरम पर बहुत चर्चा हो रही है और सदन में भी बाबा जी वहाँ पर जो सार्थक चर्चा हो रही है या फिर 150 साल बाद वंदे मातरम पर चर्चा करना, क्या आपको लगता है ठीक है? जो देश के बड़े मुद्दे हैं, भारत हमारी माँ है, वो मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं। और भारत भौतिक दृष्टि से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो एक ज़मीन है, लेकिन हमारे लिए वो एक ज़मीन नहीं, वो हमारा ज़मीर है। वो माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाती है तो, और कभी छोटी सी बेटी बन के याद आती है तो, जितना याद आती है उतना तड़पाती है तो। जितने हमारे वीर वीरांगनाएं हुए, जितने हमारे ऋषि ऋषिकाएं हुए, उन्होंने वंदना की भारत माता की। वेद में कहा माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। तो वंदे मातरम एक राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का भाव है और उसके ऊपर एक सार्थक चर्चा हुई है। और
इसको कुछ क्या लोग उसको एक किसी मजहबी धर्म- आंखों हाँ, से मतलब देखते हैं। धर्म से जोड़ना उसे ठीक है या नहीं? कतई नहीं देखना चाहिए मजहबी दृष्टि से। और क्या मैं तो कुछ कहता हिस्सा हूं, हटाना चाहिए या नहीं? कतई नहीं हटाना चाहिए। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं हम तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और उसके खिलाफ जिहाद करेंगे और जिहाद को जायज ठहराते। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, हिंदुस्तान में 99% जितने भी मुसलमान हैं ये बाबर और औरंगजेब के औलादे नहीं, ये हमारे ही बंधु भगनी हैं। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कारणों के कारण से हमसे थोड़े दूर हो गए थे। इन सबको ये महसूस करना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी पूर्वजों की विरासत एक है। और अपने पूर्वजों ने जिस तरह से अपनी मातृभूमि को सम्मान दिया वैसा सम्मान देना यही हमारा स्वधर्म और राष्ट्र धर्म है। और एक बात लेकिन और गजब है, ये आप कोई सांसद आपके पास आए तो बोले उसको इन 2 अंतराओं के बाद तीसरा अंतरा सुना दो, 99% आपको सुना ना पाएंगे, किसी को भी पूरी तरीके से, क्योंकि उसको हमने कभी सोचा नहीं, उस बारे में बोला भी नहीं। तो होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये देश का एजेंडा है। पर बाबा जी एक वक्त ऐसा था जब आप देश के मुद्दों पर बहुत मुखर होके बोलते थे। अरे आज पूछो ना, आज भी कौन सा चुप हो, पूछो तो। नेहा ये पूछना चाह रही है कि आप अरे इनको पूछने दो ना, ये बीच में मैं बहुत ट्रांसलेट कर कचर देती पचर हूँ। करिए, तुम पूछो नेहा। मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप सीनियर मैं translate सीनियर कर सकते जर्नलिस्ट हैं। हो, उनको भी मौका दे रहे हैं, मैं- लेकिन आप भी पूछो कुछ। मैंने शुरू में थोड़ा आपको डांट क्या दिया, तो बंदा ही हो गए। नहीं नहीं मैं आपकी डांट का, आप मेरे से अरे आप हमारी छोटी बहन हो। आप दिखते इतने यंग है लेकिन उम्र में तो मुझसे बहुत बड़े हैं। आप मुझसे बहुत यंग दिखते हैं लेकिन आपका नहीं, सम्मान है। पर रामदेव जी इतनी आप बातें करते हैं और आपने सही बताया कि आपके इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी के अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों पर है, पर कभी पॉलिटिक्स में जाने का फिर नहीं सोचा आपने? पॉलिटिक्स में जाना मेरे जैसे लोगों के लिए सुसाइड करने जैसा है। क्योंकि मैं सुसाइड क्यों करूं भाई? सत्ता से मुझे कुछ चाहिए नहीं, और सत्ता क्या देगी जो मैंने ना पाया हो? देखो, जरूर मैं किसी एक साधारण से परिवार में, एक वर्ग विशेष में, एक जाति विशेष में पैदा हुआ हूं, लेकिन जाति से परे, भाषा से परे इस देश के करीब करीब 90 से 99% लोग मुझे, मैंने 99 इसलिए बोला, 1-2% लोग हम पर भी कटाक्ष करते रहते, करने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जहां आलोचना ही नहीं होती वो समाज भर जाता है। इसलिए मैं इस देश में जो करना चाहता हूं, जो परिवर्तन लाना चाहता हूं कि लोग हेल्थ के बारे में अवेयर बने, कुछ देश में क्रिएशन करें, प्रमाद को छोड़ें। मेरा एक ही सूत्र है, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरे वेती। लोग अपने ध्येय की ओर तब तक आगे बढ़ते रहे विकल्प रहित संकल्प के साथ, जब तक संकल्प की सिद्धि नहीं हो जाती। और मैं ऐसे लोगों को प्रेरित करता हूं। तो मैं इस देश के लोगों को पुरुषार्थी बनाना चाहता हूं, इस देश के लोगों को समर्थ बनाना चाहता हूं, संगठित बनाना चाहता हूं। तभी तो जब मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा ना। किसी राजनेता से मात्र देश विकसित नहीं बन जाएगा, देश के लोगों को इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मैं पुरुषार्थ का पुजारी हूं, तो मैं इस देश को जगा रहा हूं। जागरण का काम एक सन्यासी कर सकता है। पॉलिटिशियन को तो लोग 99% अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं।